हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अपन आज फिर से मिले हैं, फिर से जुड़े हैं, किस लिए? करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी अपने आज यानी कि 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। पहले क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ डेली की तरह MCQs डिस्कस करते हैं, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो भी न्यूज़ अपने इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन कोलैबोरेशन विथ, किसके साथ कोलैबोरेशन किया है यानी किसके साथ मिलकर बॉडीज विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट। दुनिया का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल यानी कपड़ों का उद्योग जो है उससे रिलेटेड सबसे बड़ा एक फेस्टिवल समझो। ठीक है, होस्ट करने वाला है। कौन होस्ट करने वाला है? हमारा इंडिया होस्ट करने जा रहा है। नाम क्या है? भारत टेक्स 2024। क्या नाम है इस इवेंट का? भारत टेक्स 2024, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट रहेगा। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। नाम क्या है? भारत टेक्स 2024। कौन से शहर में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कौन से शहर में करेगा? डन। ये इवेंट रहेगी कब से कब? 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। कब से कब तक रहेगी? 26 फरवरी से 29 फरवरी तक। इसके अंदर हम बात करें तो लगभग 1000, ठीक है, 1000 से ज़्यादा एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे, यानी 1000 से ज़्यादा अलग अलग टेक्सटाइल से रिलेटेड जो फर्म्स होगी, कंपनीज की बात कर सकते हैं या छोटे छोटे वेंडर्स की बात कर सकते हैं। मीन्स जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जो भी कपड़ों के उद्योग से रिलेशन रखते हैं, वो अपने लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो अपने मटीरियल का एग्जीबिशन लगाएंगे। ओके, और इसकी बात करें तो लगभग 30,000 विजिटर्स होंगे। ठीक है, इस इवेंट को देखने के लिए, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, मीन्स जो होता है इवेंट चल रहा है, समझो एक फेस्टिवल चल रहा है, एक त्यौहार है, उस त्यौहार में फिर पार्टिसिपेट करना है, उसको देखना है कि हाँ ये जो 1000 है, ये तो मान लो शॉप्स है, 1000 शॉप्स लगे हुए हैं। 30,000 हम मेले देखने जाते हैं तो मान लो पूरे 1000 झूले हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, ये सब चीज़ें। फिर 30,000 विजिटर्स यानी कि हम देखने जा रहे हैं उस इवेंट को, और साथ ही साथ इसमें लगभग 40 के आसपास कंट्रीज़ होगी। ठीक है, कितनी कंट्रीज़? 40 के आसपास ऐसे देश होंगे जो क्या करेंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि देखने के लिए आएंगे, साथ ही साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, अपने मटीरियल का एग्जीबिशन लगा सकते हैं। किसके अंदर? ये जो भारत टेक्स 2024 है। ओके, बात करें तो ये कौन से शहर, कौन सा शहर इसको होस्ट करेगा? आंसर क्या बनेगा आपका? न्यू दिल्ली। कौन सा शहर होस्ट कर रहा है? न्यू दिल्ली। डन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अमित शाह। अमित शाह क्या है? हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर, होम अफेयर जो मिनिस्टर है वो कौन है? हमारे अमित शाह। हैज़ इनॉग्रेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया है किसका? इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट। क्या नाम है? डैप मान सकते हो, ठीक है, हम उसको डैप भी कह सकते हैं। क्या पूरा नाम क्या है DAP का? डाई अमोनिया फॉस्फेट। ठीक है, क्या नाम है? डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट लगाया गया है ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये IFFCO का फुल फॉर्म है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो प्लांट लगाया है अमित शाह जी ने, ये कौन से सिटी के अंदर लगाया है? डन। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बैंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। ठीक है, ये हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर होगा। किन्होंने किया है? अमित शाह जी ने किया है। एक बार हम डैप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डैप बेसिकली है क्या? ये है आपका डाई अमोनिया फॉस्फेट। ओके, डाई अमोनिया फॉस्फेट, इसके अंदर हम बात करें तो 8% जो ये बन रहा है, यानी ये क्या है? एक तरीके का फर्टिलाइजर है। अभी भी यूरिया खाद वगैरह यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी फसल को अच्छा करने के लिए, ये भी एक टाइप से फर्टिलाइजर ही है। डन, खाद ही है। इसके अंदर क्या होगा? 8% तो क्या है? नाइट्रोजन रहेगा। नाइट्रोजन कितना रहेगा? 8%। और 16%, 16% क्या रहेगा इसके अंदर? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रहेगा 16%। ओके, ये है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी रेशियो रहेगा दो चीज़ों मिला के जो हमारा खाद बनाया जा रहा है। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये 500 ml, ठीक है,
500 ml यानी कि आधा लीटर, लगभग 40-45 kg का। अभी क्या होता है, जो फार्मर्स है उनको लगभग 40-45 kg का है ना यूरिया यूज़ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। जिस एरिया में 45 किलो यूरिया लग जाता था उसकी जगह सिर्फ 500 ml ये डैप जो सोल्यूशन है इससे काम चल जाएगा। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, टोटल 8 करोड़ ऐसी बॉटल्स बनाएगी। 500 ml की एक बॉटल है, लगभग 8 करोड़ बॉटल्स बनाने का टारगेट है किसका, गवर्नमेंट का, इस डैप के अंतर्गत। डन। और ये कहाँ किया गया है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। किन्होंने किया है, अमित शाह जी ने। क्या इनोग्रेट किया है इन्होंने, फर्स्ट लिक्विड नैनो प्लांट। ठीक है, फर्स्ट लिक्विड नैनो प्लांट क्या नाम है, डैप। ओके डन। और किसकी ये मीन्स किसका इनिशिएटिव है वो भी आप याद रखोगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका ये इनिशिएटिव है। डन। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो अमित शाह जी, आपको पता है होम अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे, तो काफ़ी कुछ वो करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बनता है। हमारी न्यूज़ बहुत, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है हमारे सबके एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार देखते हैं रिसेंटली वो किन किन कारणों से न्यूज़ में रहे हैं, रिवाइज हो जाएगा। ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट मेमोरी। डन। क्या है, अमित शाह शेयर रिव्यू मीटिंग ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन न्यू दिल्ली। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसकी चेयरपर्सन थे कौन, उसको चेयर किया था किन्होंने, अमित शाह जी ने। नेक्स्ट अमित शाह ने एक और मीटिंग चेयर की थी, उसका नाम क्या है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एट अमृतसर। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो मीटिंग रही थी वो भी किन्होंने अटेंड किया है, अमित शाह जी ने। अमित शाह ने एक और शेयर किया है, कौन सा, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, अगेन रहा था कहाँ, अमृतसर के अंदर। अमित शाह लॉन्चेज अमृत कलश यात्रा। क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, अमृत कलश यात्रा अंडर मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, एक स्कीम है मेरी माटी मेरा देश इनिशिएटिव समझो, उसके अंतर्गत अमृत कलश यात्रा भी किन्होंने शेयर किया है, किन्होंने लॉन्च किया है, तो आपके अमित शाह जी ने। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था। अमित शाह चेयर, उन्होंने एक और मीटिंग अटेंड की है, 26th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोन। ठीक है, नॉर्दर्न जोन भी अटेंड किया है, वेस्टर्न जोन भी अटेंड किया है। वेस्टर्न जोन कहाँ रहा था, गांधीनगर के अंदर, और जो नॉर्दर्न जोन है वो कहाँ रहा था, अमृतसर के अंदर। ओके, आगे चलते हम लोग। द एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है, द एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। बहुत बार होता है, ठीक है, ये बहुत बार होता है जब क्या करता है एग्जामिनर आपसे क्या चीज़ें पूछ लेता है कि जैसे ADAS है, ओके, ADAS, इसके अंदर जो दूसरी बार ए आ रहा है उसका क्या मतलब है। डन। उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। तो दूसरे वाले ए का क्या है, असिस्टेंस, फर्स्ट वाले ए का क्या है, एडवांस, डी का क्या है, ड्राइवर, और एस का क्या है, सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो आपको फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशंस आपको पता होने चाहिए। शो ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। किसने किया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने इस इवेंट को किया है। विल बी हेल्ड, कब होगा, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को ये मीटिंग रहेगी। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इवेंट है वो कहाँ रहेगा। डन। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो इवेंट है कहाँ पे रहेगा, आपका रहेगा कहाँ, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ रहेगा ये इवेंट, गुरुग्राम के अंदर। आगे चलते हम लोग। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। ओके, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड द अपार आईडी। अपार आईडी उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, एज अ वन नेशन वन स्टूडेंट। एक अभी मोदी जी का एक इनिशिएटिव है, उनका क्या कहना है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स, सारे, ओके, सारे, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर, ठीक है, प्री प्राइमरी से लेकर
हायर एजुकेशन तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्या एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, यानी कि वन नेशन वन स्टूडेंट। ये जो आईडी कार्ड रहेगा ये दिया जाएगा। इस आईडी कार्ड के अंदर क्या रहेगा, एक स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, उसकी जो भी एकेडमिक है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ ये किस चीज़ में फ़ायदा करेगा कि एक ही बोर्ड पे डिजिटली सारा रिजल्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारा स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग। ठीक है, आपके पास वो आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड से आपको हर एक चीज़ की एक्सेस मिल जाएगी। और साथ ही हर एक स्टूडेंट का, जैसे आधार पता है हम सबको, आधार में वो जो मेन सेंटर है वहाँ पे हर एक जितने भी नागरिक हैं भारत में आधार कार्ड से लिंक, उन सब का इंफॉर्मेशन हुआ है। हमारे आँखें, हमारे थंब प्रिंट है ना, थंब इम्प्रेशन, सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है। वैसे ही ये जो हमारा आईडी कार्ड है इसके अंतर्गत भी यही होगा कि स्टूडेंट से रिलेटेड उसके बैकग्राउंड, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी फैमिली, साथ ही साथ उसके कौन सी क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, एवरीथिंग डन, सब कुछ मेंशन्ड होगा। कौन से स्टूडेंट्स, प्री प्राइमरी से हायर स्टूडेंट, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मेंशन होंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है? अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। नहीं, सिर्फ रिजल्ट नहीं बताएगा, सिर्फ रिजल्ट नहीं बता रहा है, वो एक तरीके की क्या है, रजिस्ट्री है। तो रजिस्ट्री हमारे पास 3 ऑप्शन में रजिस्ट्री है। एक तरफ से रजिस्ट्री हुआ ना, रजिस्टर हुआ जिसके अंदर आपकी हर एक चीज़ मेंशन होगी। ठीक है, अब वो रजिस्टर कैसे होगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। डन, किया जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। अभी हमने बात करी कि एग्जामिनर क्या करता है, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपसे वो पूछ लेगा कि थर्ड ए का मतलब क्या है, या आर का मतलब यहाँ पे क्या है, पी का मतलब क्या है। तो आपको एब्रीविएशन पता होने चाहिए, आपको ये चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए, इनका पूरा पूरा नाम पता होना चाहिए ताकि आप सही कर दो। नहीं तो क्या, जैसे यहाँ पे देख लो, ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट, दो चीज़ें, 2 वर्ड इंटरचेंज है, पर ये 2 वर्ड से आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा अगर आपने उल्टा ऑप्शन टिक कर दिया तो। ठीक है, वर्ड सारे सेम है, बस स्वैप्ड है। ठीक है, तो आपको सही चीज़ें टिक करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू अ स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, क्या नाम है, IQ एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो मुंबई क्या आया है, 2nd नंबर पे आया है। वर्ल्ड में 2nd मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया कौन से नंबर पे आया है? 2nd नंबर पे आया है। ठीक है, बहुत बुरी बात है। इंडिया का स्कोर कितना है? 160। ठीक है, इंडिया का कितना स्कोर, मीन्स मुंबई का स्कोर कितना है? 160। इस रैंकिंग के, इस रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो होता है ना, अगर अपन फर्स्ट से टॉप 10 रैंक में आते हैं तो अपन टॉपर्स होते हैं, लास्ट में आते हैं अपन नेगलेक्ट हो जाते हैं, फेलियर्स में काउंट होते हैं, वैसा ही इसमें भी नंबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो 151 से लेके, ठीक है, 200 तक अगर इतने मार्क्स आते हैं ना, 151 से 200 अगर आपका स्कोर रहता है तो आप किसके अंदर आते हैं? अनहेल्दी के अंदर, अनहेल्दी के अंदर आते हैं। डन, तो मुंबई का स्कोर क्या है? 160, यानी कि मुंबई क्या है, एक अनहेल्दी सिटी है। नॉर्मल पीपल के रहने के लिए वहाँ रहो तो आपकी रेस्पिरेटरी यानी कि सांस वाली दिक्कतें हो सकती है, और भी लाइफ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन सा है? तो चाइना का बीजिंग। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी आया है। साथ ही साथ हम बात करें 6th नंबर पे भी एक इंडिया का ही सिटी है, क्या नाम है उसका? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की रैंक कौन सी बनी है? 6th। इंडिया की 2 सिटीज है टॉप 10 के अंदर, दिल्ली और मुंबई। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। इन अक्टूबर 2023 हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर। ठीक है, सबसे फास्ट बैट्समैन कौन बन गए हैं? टू स्कोर कितना? 2000 रन। किसके अंदर? ODI के अंदर। ODI की बात करें तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वनडे इंटरनेशनल्स वर्ल्ड कप चल रहा है, 50-50 वाले, है ना, 50-50 वाला वर्ल्ड कप चल रहा है। होस्ट कंट्री कौन सी है इसकी? इंडिया। ओके, होस्ट कंट्री कौन है? होस्ट कंट्री आपसे पूछा जाता है, होस्ट कंट्री कौन है? हमारा प्यारा भारत है इसका होस्ट। और अगर हम बात करें तो जब ये
स्टार्ट हुआ था इवेंट, उसके पहले एक ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया था वर्ल्ड कप से रिलेटेड। उसका नाम क्या है? दिल जश्न बोले। ठीक है, क्या नाम था? दिल जश्न बोले। और इसमें फीचर कौन हुए थे? इसके अंदर फीचर, मेन फीचर थे रणवीर सिंह। डन। और कुछ बात करते हैं हम लोग। आईसीसी का आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर। ओके, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई इंडिया के अंदर है। इसके चेयरमैन यानी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो रोजर बिनी। ठीक है, रोजर बिनी कौन है? इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कौन से जो सबसे फास्ट 2000 रन बनाने वाले किसके अंदर? वनडे इंटरनेशनल के अंदर कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? हमारे अभी नए जो डेब्यू समझो, क्या नाम है उनका? शुभमन गिल। अभी नया नया करियर स्टार्ट किया है उन्होंने। क्या नाम है? शुभमन गिल। नेक्स्ट चलते हम लोग। According to which market intelligence, India surpassed Japan to become second largest economy by in Asia 2030? क्या है कि एक मार्केट इंटेलिजेंस है। ठीक है, इनमें से क्या नाम है? कौन सी इंस्टीट्यूशन ने बताया है? कि एक तरीके से समझो ये रेटिंग से न्यूज़ है। ठीक है, रेटिंग से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। इसके अंदर क्या इंस्टीट्यूशंस होती है, वो क्या करती है? प्रिडिक्शन करती है। जैसे है ना, हम पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई के हिसाब से हमारे घर वाले प्रिडिक्शन करते हैं, हमारे टीचर्स प्रिडिक्शन करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके प्रिडिक्शंस करते होंगे कि पढ़ नहीं रहा है, मुश्किल है ना। 10th में 12th में यही सुना होगा कि बेटा इतने मार्क्स पढ़ोगे तो ही नंबर आएंगे। या हम किसी भी चीज़ को, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने को देख के, खाना आया आपके टेबल पे सर्व हुआ, आप उसको देख के ना समझोगे, गेस करोगे दिखने में अच्छा है तो खाने में अच्छा होगा, दिखने में अच्छा नहीं पता नहीं टेस्ट कैसा ही होगा। तो वैसा ही प्रिडिक्शन किया है। क्या प्रिडिक्शन किया है? कि 2030 तक जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कहाँ का? एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। किसको सरपास कर देगा? यानी किसको एक्सीड कर देगा? किसको कर देगा? जापान को। ठीक है, किसको? जापान को सक्सीड कर देगा। ये किसने कहा है? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है यूएस के अंदर। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसके प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन ओरिजिन के है। ओके, इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है? अजय बांगा। साथ ही साथ हम बात करें फिच रेटिंग भी कहाँ की है? यूएस की है। ठीक है, FICCI की बात करूँ, ये कहाँ की है? इंडिया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। S&P ग्लोबल की बात करो तो ये भी, इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर आपकी यूएस के अंदर है। डन। अब ये किसने ये प्रिडिक्शन किया है? आंसर क्या बनेगा? S&P ग्लोबल। किसने किया है प्रिडिक्शन? आंसर डी बनता है आपका, S&P ग्लोबल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड द गो सेविंग अकाउंट? क्या नाम है? गो सेविंग अकाउंट कौन से बैंक ने अभी अभी लॉन्च किया है? सिंपल सा सीधा सीधा आंसर बनेगा आपका, किसने किया है? RBL बैंक ने। बैंकिंग के न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके स्कीम्स, वो क्या नया इनिशिएट, क्या नया बैंक अकाउंट या फिर अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है। ओके, तो ऐसे ही कुछ फैसिलिटीज़ एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें, फेडरल बैंक है, लॉन्च किया है उसने मूक-नूर मिशन। ठीक है, इनिशिएटिव एट इट्स फाउंडर विलेज। ये क्या है? फाउंडर का, जो इनके फाउंडर है उनका बर्थडे था। ठीक है, उनके बर्थडे पे ये मूका-नूर जो मिशन है वो स्टार्ट किया गया था। बेसिकली बात करें तो ये जो मूका-नूर है ये क्या है? वो गांव है जहाँ पे उनके जो बर्थ प्लेस, समझो जो फाउंडर है, फाउंडर के बर्थ प्लेस का नाम है। ठीक है, जो गांव है उनका नाम है। डन। आगे चलते हैं। ICICI बैंक ने एक लॉन्च किया है, क्या? आई फाइनेंस क्या है? एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। किसके लिए? सेविंग। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स,
जो सेविंग अकाउंट्स है और करंट अकाउंट्स है, इनकी पूरी डिटेल्स एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। क्या नाम है उस फीचर का, उस फैसिलिटी का? आई फाइनेंस। किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे ही सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपका कि आई फाइनेंस कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है, तो ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया है। अगला है हमारा यस बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर क्या? ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। ओएनडीसी जो नेटवर्क होता है उससे रिलेटेड गिफ्ट कार्ड कौन देगा? पहला बैंक बन गया है कौन? यस बैंक। ओएनडीसी की बात करें तो ये एक तरीके की समझो मार्केट प्लेस होती है। जैसे हम स्विगी, जोमेटो यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही अगर आप ओएनडीसी से चीज़ें लो तो उसमें क्या डिलीवरी चार्जेस बहुत कम लगती है। एक तरीके से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, समझो स्विगी जोमेटो जैसी चीज़ें हैं जो आपकी डिलीवरी प्रोवाइड करेगी, पर किसकी है? सरकार की है। तो इसके गिफ्ट कार्ड देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? यस बैंक। एसबीआई ने क्या लॉन्च किया है? मोबाइल हैंडेड डिवाइस। ठीक है, मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस। ये किस लिए? ताकि एक्सेस ईजी हो जाए, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो बहुत ईजिली हम एक्सेस कर सकें। डन। कन्वीनियंस के लिए है, उनके यूजर्स, उनके कस्टमर जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं, उनके कन्वीनियंस के लिए ये लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करें हमारा फ़ोन पे, जो फ़ोन पे लॉन्च इट्स ओन ऐप स्टोर। एक ऐप स्टोर लॉन्च किया प्लेटफॉर्म टू इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, क्या नाम है? इंडस ऐप स्टोर। डन। किसने लॉन्च किया है? फ़ोन पे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा लेज। हम सब लेज खाते हैं। लेज हैज़ अनाउंस्ड which cricketer as its brand ambassador starring the campaign नो लेज नो गेम। ठीक है, तो उसके लिए ही कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं क्रिकेट के टाइम लेज के, और सारा लेज क्रिकेट पे बेस्ड ही होता है। तो उसने क्या किया? अभी एक क्रिकेटर को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किनको बनाया है उन्होंने? महेंद्र सिंह धोनी को, हमारे मही भाई को। किसको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। डन। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं हम लोग, रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर जो इंपॉर्टेंट है आपके न्यूज़ के हिसाब से। जैसे देखो मोहम्मद शामी को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है? पूमा का ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही हम बात करें नीरज चोपड़ा को क्या लॉरियस एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। महेंद्र सिंह भाई जो हमारे मही भाई हैं, उनको एक और जगह का बनाया गया है? जियो मार्ट का। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये न्यूज़। किनका बनाया गया है? जियो मार्ट का। देखो डेली हम एक बार फटाफट से ये चीज़ें डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ओके, और अभी महेंद्र सिंह धोनी को लेस का बनाया गया, एक और ऐड कर लो जियो मार्ट। ऐसा करो, जियो मार्ट हमने पहले से पढ़ रखा है, एक और ऐड कर लो। साथ ही साथ किसका बनाया गया है? लेस का। ठीक है, पुमा की बात करें तो विराट कोहली भी है, अनुष्का शर्मा है, मैरी कॉम, नेमर और सुनील छेत्री, बहुत सारे हैं यार। पुमा के तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। कटरीना कैफ की बात करूँ तो एक फैशन जैकेट्स वगैरह बनता है, टी शर्ट शर्ट्स, ऐसा समझो। कहाँ? जापान की कंपनी है, नाम क्या है? यूनिक्लो इंडिया। क्या नाम है? यूनिक्लो इंडिया। कौन बनी है? कटरीना कैफ। फैशन कंपनी है और ये पहली इंडियन बनी है जो कि यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर बन पाई है। ठीक है, ऋतिक रोशन किसके हैं? एक्सॉन मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। अनुष्का शर्मा को बनाया गया है डब्लू का। डब्लू क्या है? एक वुमेन फैशन ब्रांड है। अनुष्का शर्मा डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट एक और महेंद्र सिंह धोनी जी एक और चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है। किसके? स्वराज ट्रैक्टर्स के। किसके ब्रांड एम्बेसडर है? स्वराज ट्रैक्टर्स के। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो 1945 में। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक है, यानी कि यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे जो है उसका इस बार का थीम क्या है? थीम क्या है इस बार उसका? ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा, द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। यानी कि इनका काम क्या था? इस बार इन्होंने क्या मुद्दा रखा है कि जो क्लाइमेट कंडीशंस जो खराब हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए, नन हम कैसे उसके लिए काम कर सके, हमारे क्लाइमेट के लिए काम कर सके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ अपन आगे बढ़ सकते हैं। डन। क्या नाम है? द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट
इंफॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? कब मनाया जाता है ये? क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है आपका? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर इंडियन कैप्टन, क्या नाम है उनका? बिसान सिंह बेदी। ओके, एक कैप्टन है हमारे इंडियन, क्या नाम है? बिसान सिंह बेदी। पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 77 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई है। वो कौन से स्पोर्ट्स, वो कौन से खेल से रिलेशन रखते हैं? डन। क्या नाम है? बिसान सिंह बेदी, जो क्या थे? कैप्टन थे। आपको बताना है 77 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, बताना है वो कौन से खेल से ताल्लुक रखते हैं? हॉकी से, क्रिकेट, कबड्डी, रेसलिंग। आंसर क्या बनेगा हमारा? क्रिकेट। बिसान सिंह बेदी क्या थे? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर थे। ओके, अब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी न्यूज़ डिस्कस कर लिया हमने। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस डिसाइड किया, डिस्कस किया है हमने। अब एक काम करते हैं, कुछ डिटेल न्यूज़ लेके बैठते हैं। ओके, क्या है? एनसीईआरटी। हम सब एनसीईआरटी की हम सब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, कितने है ना, हर एक स्कूल में एनसीईआरटी बुक्स चलती है। अब क्या है कि भारत टू रिप्लेस इंडिया इन एनसीईआरटी बुक्स। भारत क्या करेगा? जहाँ भी इंडिया लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा किससे? भारत से। ठीक है, जहाँ भी इंडिया लिखा हुआ है उसको हटा के क्या कर दिया जाएगा? भारत। ओके, किसके अंदर? जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके अंदर। यही हमारी न्यूज़ थी। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म ये याद रख लेना, ये काम की चीज़ है। ओके, एनसीईआरटी के बारे में जान लो। ये हमारा फुल फॉर्म हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रेसिडेंट कौन है एनसीईआरटी के? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि कब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी एनसीईआरटी की? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर हुई थी। द एनसीईआरटी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर। डन। हेडक्वार्टर कहाँ है एनसीईआरटी का? न्यू दिल्ली के अंदर। वापस देख लो, फुल फॉर्म क्या बनेगा आपका? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। साथ ही साथ प्रोफेसर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। 1961 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है आपके दिल्ली के अंदर। ओके, अगला हमारा एक और न्यूज़ है, क्या है? 54th IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, रिवील्स इंडियन पैनोरामा लाइनअप फॉर 2023। ठीक है, ऐसा समझो एक इवेंट है। क्या नाम है? हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर और नॉन फीचर्स फिल्म्स दिखाई जाती है। तो ये इवेंट हो कहाँ रहा है? आपकी गोवा। ठीक है, इवेंट होस्ट कौन कर रहा है? गोवा। इसके अंदर बहुत सारी आपकी है ना फीचर और नॉन फीचर फिल्म्स दिखाई जाएगी। जैसे हम बात करें, टोटल 25 तो आपके पास फीचर फिल्म्स है और 20 नॉन फीचर फिल्म्स है। किसकी? इंडिया की। इसमें कैसी मूवीज़ दिखाई जाती है? जो हमारे कल्चर, ठीक है, जो आपकी कल्चर को बताती है, साथ ही साथ हमारे मीन्स इंडिया के जो रूट्स है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, ऐसी हर एक चीज़ पे बेस्ड 25 तो फीचर फिल्म्स, ठीक है, और 20 जो ऐसे हैं नॉन फीचर फिल्म्स, इनको सेलेक्ट किया गया है। ये इस गोवा में जो ये फिल्म फेस्टिवल रहेगा वहाँ पे दिखाया जाएगा। डन। आगे चलते हैं हम लोग। द इंडियन पैनोरामा ऑर्गेनाइज बाय द, किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर हम फिल्म की ही बात कर रहे हैं तो एक बार अभी देख लो, अभी अभी अल्लू अर्जुन को कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल बेस्ट एक्टर का मिला है। और साथ ही कौन सी मूवी के लिए मिला है? पुष्पा के लिए। ओके, पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड्स है, फिल्म नेशनल अवार्ड्स है, वो किनको मिला है? अल्लू अर्जुन को। अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो किनको मिला है? आलिया भट्ट को। और साथ ही साथ किनको? कृति सेनन को। कृति सेनन को। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए। गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी आई थी किनकी? आलिया भट्ट की, उसके लिए। और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। तो ये रहा हमारा न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या नाम है?
इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट। क्या दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करने जा रहा है। अभी हमने एमसीक्यू के फॉर्म में ये न्यूज़ बेसिकली डिस्कस करा है। अब एक बार थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कब से कब तक होगा? 26 से 29 फरवरी 2024 में किया जाएगा। नाम क्या है? भारत टेक्सटाइल 2024 जो रहेगा इसका नाम क्या है? भारत टेक्स 2024। डन। कहाँ होस्ट किया जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली में वेन्यू कौन सी जगह पे रहेगी? कुछ इवेंट्स भारत मंडपम होस्ट करेगा, कुछ इवेंट यशोभूमि ऐड करेगी। ये जो दोनों है भारत मंडपम और यशोभूमि, ये दोनों के दोनों क्या है? कन्वेंशन सेंटर्स हैं। ओके, क्या है? कन्वेंशन सेंटर्स है। हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ये एक तरीके से इसलिए बनाए जा रहे हैं, समझो कि जो भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग्स हम इंडिया में करवा सकते हैं, या इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं वो अपने बड़ी बड़ी मीटिंग्स को होस्ट कर सकते हैं। दूसरी जगह से बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को बुलाया जा सकता है। एक अच्छी एनवायरनमेंट देने के लिए ये कन्वेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ रहेगा इवेंट? आपके भारत मंडपम और यशोभूमि में। नाम क्या है? भारत टेक्सटाइल 2024। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल जो इवेंट है वो कौन होस्ट करेगा? अगली बार इंडिया करेगा। न्यू दिल्ली में लगभग 1000 से ज़्यादा इसके अंदर शॉप्स होंगे, यानी कि शॉप्स की बात कर रही हूँ। 1000 से ज़्यादा ऐसे एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे अलग अलग कपड़ों से रिलेटेड उद्योगों के, और साथ ही साथ 30,000 से ज़्यादा लोग इसे देखने आएंगे। 40 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ होगी जो कि इस इवेंट को देखने आएगी या इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एक और है इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। क्या रीजनल रेल सर्विस है? क्या नाम है इसका? नमो भारत। हमारा वंदे भारत था, वो भी सेमी हाई स्पीड है, ये भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। नमो भारत वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, आरआरटीएस पे वर्क करती है। इट वाज लेटर ब्रांडेड एज रैपिड एक्स। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? रैपिड एक्स, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड रैपिड एंड एक्सप्रेस, ठीक है। रैपिड एक्स का मतलब रैपिड यानी रैपिड, एक्स यानी एक्सप्रेस। ओके, अगर हम बात करें, द फर्स्ट फेज ऑफ नमो भारत वाज लॉन्च्ड फ्रॉम दुबई शहीबाबाद। इट्स एस्टिमेट टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम लगभग 50% तक, मीन्स है ना 50% कम, आधा हो जाएगा समय। जितना टाइम जाने में, कहीं जाने में लगता था, लगभग 50% टाइम कम हो जाएगा। द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो ट्रेन जाएगी कॉरिडोर इज एस्टिमेटेड टू वर्थ आरएस लगभग 30,000 करोड़ लगेगा उसको ट्रेन को बनाने में, उस पूरे कॉरिडोर को मेंटेन करने में। इट विल कनेक्ट दिल्ली टू मेरठ विद अ ट्रैवल टाइम ऑफ लेस देन 1 आवर। 1 घंटे से भी कम में इंसान दिल्ली से मेरठ पहुंच सकता है। इस पूरे कॉरिडोर को मेंटेन करने में, बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में लगभग 30 करोड़ एस्टिमेट मानो कितना लागत लगेगा, कितना बजट है? 30,000 करोड़ का, ठीक है। किसका? दिल्ली से मेरठ जो एक्सप्रेसवे जाएगा, एक्सप्रेसवे नहीं, जो ये ट्रेन जाएगी नमो भारत। अगला हमारे पास क्या है? एक एक्सरसाइज है, आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अलग कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में होती है, कभी कभी 2 से ज़्यादा कंट्रीज, जिसको हम ट्राइलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज कहते हैं। वैसा ही एक एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका? हरिमनु, ठीक है, हरिमऊ। एक बार यहाँ देखते हैं क्या है हमारे पास, जो इंडिया और मलेशिया, ठीक है, इंडिया और मलेशिया की जो आर्मीज है हैव इनिशिएटेड, उन्होंने एक एक्सरसाइज इनिशिएट किया। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है आपके? एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। क्या नाम है? एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। किसका किसका है? इंडिया और मलेशिया। इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज रह रही है, क्या नाम है? एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि 2 कंट्रीज, 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में आपस में होती रहती है। देन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले संप्रीति। इंडिया की जो संप्रीति है वो किसके साथ रहती है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। संप्रीति किसके साथ रहती है? बांग्लादेश के साथ। मित्र शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ, ठीक है। मित्र शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ एक और होती है, क्या नाम है? स्लीनेक्स, ठीक है। क्या नाम है उसका? स्लीनेक्स। मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ रहती है? देखो मैत्री, मैत्री किसके साथ रहेगी? थाईलैंड, थाईलैंड हमारा दोस्त है। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ। यूएस के साथ क्या क्या रह रही है?
वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, एक और ऐड कर लो, क्या रहती है? कोप इंडिया। ठीक है, एक और क्या रहती है? कोप इंडिया। किसके साथ? यूएस के साथ। हम मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया से याद रखना क्या? एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ रहती है? मंगोलिया के साथ। मंगोलिया में हाथी पाए जाते हैं, ऐसे याद रखना। मंगोलिया के हाथी, नोमैडिक एलिफेंट्स किसके साथ रहती है? मंगोलिया के साथ। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ रहती है? इंडोनेशिया के साथ। देखो, गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके साथ रहेगी? इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ अलग, शक्ति अलग, किसके साथ रहेगी? फ्रांस के साथ। ध्यान रखना, शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ है? फ्रांस, मैंने भी कहा ना। सेम, अगर गरुड़ कर दो तो किसके साथ है? फ्रांस के साथ। शक्ति कर दो फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ एक और एक्सरसाइज होती है, क्या नाम है उसका? वरुण। वरुण भी किसके साथ रहती है? फ्रांस के साथ। डन। आगे बात करते हैं, धर्मा गार्डियन कौन है? जापान। धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज रहती है जापान के साथ रहती है। सूर्य किरण नेपाल के साथ रहती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, हाथों में हाथ डाल के किनके साथ चल रहे हैं हम लोग? चाइना के साथ। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके साथ है? चाइना के साथ। सिम्बेक्स किसके साथ रहती है? सिंगापुर। शक्ति एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ। कॉर्पेट किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। एक कॉर्पेट एक्सरसाइज है दो, जो कि थाईलैंड के साथ है। डन। एक बार मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा। सारे एक्सरसाइज जो भी इंपॉर्टेंट रहे और जो नहीं रहे वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। आगे है हमारा IFFCO's नैनो डैप प्लांट एट कैलोल इन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में एक डैप प्लांट लगाया गया है, डैप नैनो प्लांट लगाया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, जो कॉर्पोरेशन है, कौन है हमारे? अमित शाह। इन्होंने क्या किया है? नैनो डैप प्लांट लगाया है, जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कहाँ रहा है? कलोल, गांधीनगर के अंदर। यानी हम बात करें तो गुजरात के अंदर ये इवेंट रहा है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। अलार्मिंग एयर क्वालिटी लेवल्स, ये भी हमने मुंबई के बारे में भी डिस्कस किया है MCQ के फॉर्म में। एक बार एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग न्यूज़ का। इंडिया इज ग्रैपलिंग विद द एयर पॉल्यूशन इशू। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड में जो मुंबई आया है वो कौन से नंबर पे आया है? मुंबई की रैंक कौन सी रही है? सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट पे कौन है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग यानी कि जो चाइना है, चाइना की जो सिटी है बीजिंग, वो रही है फर्स्ट नंबर के ऊपर। आगे हम बात करें मुंबई AQ रीच्ड इंडिया। मुंबई की जो है ना AQI के कहाँ तक पहुंच गई? 160, सरपासिंग द सेफ लिमिट। सरपासिंग द जो सेफ लिमिट है उसको सरपास कर चुकी है। सेफ लिमिट कब तक था? मान लो 150 तक सेफ लिमिट मारते हैं। 151 से 200 क्या हो जाता है? अनहेल्थी क्राइटेरिया आ जाता है, उसके अंदर मुंबई आ गया है। द फाइन पार्टिसिपेट मैटर कंसंट्रेशन रिंग 14.7 टाइम हायर देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन। 1-2 गुना ज़्यादा बुरी हालत नहीं है। कितना? 14.7%, 14.7 जो टाइम्स है ज़्यादा बुरी हालत है। कहाँ की? मुंबई की। दिल्ली भी इसी रैंकिंग में है। दिल्ली की रैंकिंग क्या आई है? 6th आई है। दिल्ली कौन सा? छठा शहर बना है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड। इसका क्या है? 9.8 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जितना अपन बाउंड्री रखते हैं कि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उससे 9.8 यानी कि समझो लगभग 10 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड है हमारा दिल्ली। श्रीलंका, श्रीलंका से रिलेटेड एक न्यूज़ है, बेसिक सी बात है। इसने क्या किया है? कुछ कंट्रीज हैं आसपास के लिए, उनको क्या किया है कि हम फ्री में वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए श्रीलंका ने ये काम किया है कि फ्री वीज़ा देगा, कॉस्ट नहीं लगेगा वीज़ा के ऊपर। कितने कंट्रीज? टोटल 7 कंट्रीज, जिसके अंदर इंडिया भी है। अगर आपको श्रीलंका घूमने जाना है, वीज़ा के पैसे नहीं लगेंगे आपको। ये सब चीज़ें चाइना ने क्यों किया है? ठीक है, फ्री क्यों किया है? क्योंकि अभी बहुत बुरी कंडीशन देखी है चाइना ने श्रीलंका ने। ठीक है, क्या क्या 2019 ईस्टर संडे टेरर अटैक हो गया था वहाँ पे। आगे बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था 2020 में। फिर 2022 के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था वहाँ। बहुत पैसों की कीमत एकदम, वहाँ की जो करेंसी है उसकी कीमत
बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, ऐसी बुरी हालत हो गई थी। इसलिए श्रीलंका ने क्या किया है, फ्री वीज़ा प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लिया है। डन। एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बनेगा, पूछा जाएगा आपसे। क्या है आपकी जो यूएस की जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, जो बाइडेन, वाइफ कौन है इनकी, जिल बाइडेन। ओके। रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस व्हाइट हाउस नेशनल मेडल एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड नेशनल मेडल फॉर साइंस। 2 अवार्ड दिए इन्होंने, किन किन को दिए हैं, अशोक गडगील को और सुब्रा सुरेश को। ये दोनों कौन है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स हैं। पहला अवार्ड जो हम बात करें, अशोक गडगील को क्या मिला है, व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए किनको मिला है, अशोक गडगील को। और साथ ही साथ सुब्रा सुरेश को क्या मिला है, द नेशनल मेडल फॉर साइंस। नेशनल मेडल फॉर साइंस किनको दिया गया है, सुब्रा सुरेश को। तो ये थी हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं। डन। लेक्चर देख रहे हो तो एसएससी अगर आपका सपना है तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए लेकर आई है बहुत ही सुनहरा मौका। इसके अंदर अगर आप एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच लेकर आई है, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स, इन सब से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस टीचर्स, बहुत अच्छे मेंटोर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी जितने भी एग्जाम्स लेती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, ठीक है, इन सब से रिलेटेड आपको क्या मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे। करना क्या है, कोर्स के लिए अगर आपको एनरोल करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना है, बेसिकली पेगासस करियर एकेडमी का आपको ऐप डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। डन। वहाँ जाके ऐप डाउनलोड करें आप, फिर ऐप में जाकर आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारा स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग प्रोवाइडेड है, जो आपको एक एसएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। डन। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।